साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी आगे की तैयारी में लगे हुए होंगे। अब आप बोलोगे कि आगे की कौन सी तैयारी, तो आगे की ये तैयारी जिसका एग्जाम अच्छा हुआ है रेडियो का, वो लोग आगे की अपनी फिजिकल वगैरह की तैयारी, और जिनका एग्जाम किसी कारणवश थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो वो अपना आगे एग्जाम की तैयारी शुरू रखें, क्योंकि अगर आप रुक गए तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं लेकिन एग्जाम अच्छा नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, आप अगले एग्जाम में आप अच्छा करके अपने जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग हमारे पास मैसेज करते हैं कि क्या होगा भैया, ऐसी हो गई हमारा एग्जाम, ऐसा हो गया, फिजिक्स जो है धोखा दे गई। आप लोग ऐसे ऐसे जो है मैसेज करते हो, तो ये सबके साथ हुआ है, ये आपके अकेले के साथ नहीं हुआ है और ये सबके साथ होता है। जैसे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा तैयारी होती है और एग्जाम अच्छा नहीं हो पाता, तो आपको परेशान नहीं होना है, आगे की तैयारी में लगे रहना है। बस लगे रहोगे तो निश्चित ही सिलेक्शन होगा। इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि आपका सिलेक्शन यहाँ नहीं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो जाएगा, वहाँ नहीं तो रेलवे में हो जाएगा। यानी अगर आप लगे हो तो सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट में कितना ज़्यादा हो सकता है, अधिकतम कितने नंबर का होता है, किस तरीके से होता है, इन सब पर जो है बात करने वाले। इससे पहले बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग तक की सारी जानकारी यहाँ पर लगातार मिलती रहेंगी, इसलिए आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर करें। अब एक जानकारी और दे देते हैं, जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी वीडियो बनाते समय कुछ चीज़ें गलत निकल जाती हैं, मतलब कि गलती से वो गलत निकल जाती है। बाकी हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं होता है कि हम जानबूझ के गलत बोले, ऐसा कुछ नहीं होता, वो गलती से गलती हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो है अपना आए कमेंट करने लगते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो। अरे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं अगर आप वो समझ गए, इसे ही समझदारी कहते हैं। अगर आप आके उसमें चिल्ला रहे हैं, मतलब फालतू का कमेंट कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, वो तो समझदारी है ही नहीं। जो लोग समझदार होते हैं वो अपने से समझ जाते हैं कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं और आपको क्या समझाना चाहते हैं। अगर आप वो समझ गए तो निश्चित ही आप बेहद ही समझदार हैं, ठीक है। करेंगे नॉर्मलाइजेशन पर। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले वर्कशॉप का एग्जाम हुआ, उसके बाद हेड का, फिर असिस्टेंट का एग्जाम कराया गया। तो अब वर्कशॉप की बात कर ले। वर्कशॉप में पहले अगर बात करें तो वर्कशॉप में पहली शिफ्ट को नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला, दूसरी को भी नुकसान होने के कम चांस है, तीसरी को नुकसान नहीं, लेकिन उसका स्कोर वही हो सकता है जो रियल में हो रहा हो। यानी जब आपकी आंसर की आएगी फाइनल वाली, अभी तो जो आएगी उसके बाद आप ऑब्जेक्शन लगाओगे, फिर जो एक फाइनल आंसर की आएगी उसके हिसाब से जो आपके नंबर बन रहे होंगे तीसरी शिफ्ट वाले के, वही उसका स्कोर हो सकता है और बाकी को बराबर किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा भर्ती बोर्ड करता है कि सबके नंबर देखता है, लेकिन हमारा मानना है कि जो है इनका स्कोर ऑलरेडी कम ही होगा, क्योंकि पहली शिफ्ट में बिल्कुल पता ही नहीं था कि कहाँ से पेपर आना है, कहाँ से क्या होना है। इसका एग्जाम ना ही हाल फिलहाल के सालों में कराया गया, इसका कुछ अता पता था कि फिजिक्स कैसी आएगी, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो इसका निश्चित ही जो पहली और दूसरी शिफ्ट है उसको कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि हो गया कि 5 से 6 नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं बढ़े हुए पहली शिफ्ट के, या दूसरी शिफ्ट के, तीसरी को हो सकता है उसके बराबर कर दिया जाए। तो इस तरीके से आपको जरूर निश्चित ही पहली और दूसरी शिफ्ट को हमारे अनुसार फायदा देखने को मिलेगा। पिछली आप कोई भी भर्ती उठा के देख लीजिए, पहली शिफ्ट को जो है नुकसान कम होने के चांस रहते हैं। बात करते हैं हेड की, तो हेड में क्या होगा, 3 शिफ्टों में इसका भी एग्जाम हुआ। तो पहली शिफ्ट जैसे कि हेड की हो गई, वो बिल्कुल जो है देखा जाए तो उसका भी नुकसान नहीं होना पहली शिफ्ट वालों का। अब फिर देखा जाए कि जो 31 की सेकंड रही, वो बताया जा रहा है कि सबसे हार्ड देखने में आई है। 31 की सेकंड शिफ्ट जो है वो सबसे हार्ड देखने में आई है। ये सब आपके द्वारा ही बताया गया है। तो जो देखने में आया है वो 31 तारीख वाली जो सेकंड शिफ्ट थी, वो हेड ऑपरेटर वाली थोड़ा सा टफ थी। तो क्या करेंगे, जैसे 31 की फर्स्ट हो गई, अब पहले तो ओवरऑल देखेंगे कि किस शिफ्ट में कितना स्कोर हो रहा है, इस तरीके से देखेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सब्जेक्ट वाइज जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है या ओवरऑल किया जाता है। वैसे तो सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होने के ज़्यादा चांस है, लेकिन अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हम आपको बिल्कुल जब कंफर्म हो जाएगा तब आपको बता देंगे कि सब्जेक्ट वाइज होने वाला है या फिर ओवरऑल होने वाला है। लेकिन हमारा मानना है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज ही नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो अब बात करें, जैसे कि 31 की हार्ड थी, तो 31 की जो फर्स्ट शिफ्ट होगी उसको बेस मान के बाकी का नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि पहली शिफ्ट ऑलरेडी जो है इतना स्कोर नहीं कर पाई होगी।
बेशक उसका एग्जाम आपको लगता होगा कि सरल आया था, लेकिन फिर भी वो शिफ्ट जो है स्कोर नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको जब कुछ पता नहीं होता है। दूसरी शिफ्ट वालों को भी अब बोलोगे ऑनलाइन पेपर था कैसे पता चल गया, लेकिन उसका रिव्यू आ जाता है ना। रिव्यू के कारण क्या होता है, 5 से 6 नंबर का फर्क जो आप एग्जाम में कर लेते हैं पहले से ही, वही आपको नहीं मिलता है। बस इतनी सी बात होती है। यानी आपने 5 से 6 नंबर ऑलरेडी आपने बढ़ा लिए हैं, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक 5 से 6 नंबर बढ़े हुए नजर आ सकते हैं, ये हमारा मानना है। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो खैर भर्ती बोर्ड ही डिसाइड करेगा। अब बात कर लेते हैं वर्कशॉप की। तो वर्कशॉप का जैसा कि पता है 1 से लेके 8 तक का एग्जाम था। तो 1 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट रही या सेकंड शिफ्ट रही, इनको भी नुकसान होने के कम चांस है। बेशक आप लोग ये कहोगे कि इनका एग्जाम इजी आता है या फिर और भी कई कारण दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इनको भी लेवल के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। जैसा कि इन्होंने तो चलो ठीक है, हेड ऑपरेटर का एग्जाम देखा, हेड से तो टफ नहीं आया था असिस्टेंट का, ये सब इन्होंने देखा, लेकिन फिर भी जो है इसमें ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए होंगे, ये हमारा अनुमान है ऐसा। बाकी बात करें जैसे कि 8 तारीख को, तो 8 तारीख को क्या हुआ कि एग्जाम टफ होता चला गया। 8 तारीख का एग्जाम जो है देखने में आया कि काफ़ी टफ था। जो लास्ट शिफ्ट हुई वो काफ़ी टफ थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अब भर्ती बोर्ड कितना निकालेगा, देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये हार्ड शिफ्ट थी, लेकिन भर्ती बोर्ड के जो जब निकालेगा उसमें आ गया स्कोर कि ये शिफ्ट ने अच्छा स्कोर किया है, तो निश्चित ही उसको नुकसान होगा। साप और हेड में क्या था, 3-3 शिफ्टों में एग्जाम था, तो उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन असिस्टेंट में थोड़ा सा जरूर देखने को अंतर मिलेगा। जैसे असिस्टेंट में जो 16 शिफ्टें हुई है, उनमें देखा जाएगा सबसे कम स्कोर किस शिफ्ट का रहा और सबसे ज़्यादा स्कोर किस शिफ्ट का रहा। फिर उसके बाद औसत में निकालेंगे, औसत से जो है नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। फिर आपकी अगर शिफ्ट उसमें आ गई तो आपको फायदा भी हो सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। इस तरीके से जो है आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। और ये माना जाता है कि पहली शिफ्ट को नुकसान कम होता है। नुकसान का मतलब बस यही होता है कि उनको जो है पता नहीं होता है एग्जाम के बारे में, तो वो शिफ्ट स्कोर नहीं कर पाती है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं कि उनके प्रति सहानुभूति हो, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होता। ठीक है, वो ऑलरेडी ही कम स्कोर कर पाती है। जब पूरी शिफ्ट ही स्कोर नहीं कर पाएगी ओवरऑल, तो उनको बढ़ा के तो देना ही पड़ेगा। पहले शिफ्ट की अपेक्षा अगर 8 तारीख की शिफ्ट देखें तो इनको क्या होता है ना कि लगभग कुछ चीजें जो है अच्छे से पता चल जाती है। जैसे हमने आपको रिव्यू दिया तो आपने ये सब चीजें सब लोगों ने पढ़ ली और वहां पर अच्छा स्कोर कर दिया। अगर अच्छा स्कोर हो गया तो निश्चित ही थोड़ा सा उसको कम कर देते हैं, और जिसका स्कोर कम हो रहा होता है उसको बढ़ा देते हैं। ही नॉर्मलाइजेशन में होता है, इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए असिस्टेंट में तो वो भी देखें तो 5 से 6-7 नंबर का फायदा आपको देखने को मिल सकता है, जिनका एग्जाम पहले रहा होगा या जिनका टफ रहा होगा उनको। अब ये भी कहना ठीक नहीं है कि जिनका एग्जाम लास्ट में हुआ उनका नुकसान होगा। देखो ये कहना बिल्कुल भी बेकार बात है। हमने कई भर्तियां देखी है, इसलिए यूपी पुलिस की बात कर ले। जैसे कि इससे पहले जेल वार्डर फायरमैन की ही भर्ती कराई गई थी। उसमें क्या हुआ था कि 19 और 20 तारीख को जो एग्जाम था उसमें क्या हुआ कि 20 की फर्स्ट शिफ्ट को जो है बेस शिफ्ट बनाया गया, यानी जितना स्कोर था उतना ही रखा गया, बाकी का नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया। नॉर्मलाइजेशन में 20 की सेकंड शिफ्ट को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। सबसे अधिक देखने में फायदा 20 की सेकंड शिफ्ट को मिला था। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपका एग्जाम आखिरी में है तो आपको नुकसान होगा। हाँ, लेकिन 19 को फर्स्ट शिफ्ट को भी जो है फायदा वहाँ पर हुआ था। यानी पहली शिफ्ट और आखिरी शिफ्ट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपका एग्जाम आखिरी में पड़ गया तो आपको नुकसान होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है बीच में जो शिफ्टें आई उनका स्कोर बहुत ज़्यादा हो तो उनसे जो है उनका स्कोर कम किया जाएगा और उनको बराबर किया जाएगा, यही सब होता है। और उनका किसी का स्कोर बढ़ जाएगा, किसी का कम हो जाएगा, किसी का बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। बस इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, यही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है। बाकी इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, वो संभवतः समझ में कम ही आएगा, इसलिए आप जाके देख सकते हैं। भर्ती बोर्ड ने एग्जाम के पहले जो है जारी भी किया था। ठीक है, यही सब बातें हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा इस पर थोड़ा सा हमें समय दीजिए, हम जल्द ही आपको बताएंगे। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।